लड़कियां तो कुछ लोग अपने शरीर पे घमंड करती कि मेरे जैसी कोई लड़की नहीं है, मैं इतनी गोरी हूँ। कुछ लोग शक्ल सूरत पे मरती हैं। ये नहीं, इंसान शक्ल सूरत पे नहीं मरता है। इंसान का नेचर, व्यवहार कैसा हो, चाहे जैसा भी इंसान अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि हमारी सूरत कैसे, हम देखने में अच्छी हैं तो किसी को भी फंसा ले। लड़कियों की यही तो वो है कि हम किसी लड़के को फंसा ले अपने जाल में। तो वो लड़की ऐसी है, फंसाने वाली है। उसको अपने सूरत पे बहुत घमंड है। उसने मुझे चैलेंज दिया था कि तुमने मुझे देखा मैं कैसी हूँ देखने में। उसको अपने ऊपर बहुत घमंड है। वो गोरी है तो इसलिए उसको अपने आप घमंड है। तो ऐसा नहीं है किसी का घर बर्बाद कर देगी तो कभी सुख से रहेगी, कभी नहीं रहेगी। संदेश देंगे कि जो माँ बाप करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई अच्छा नहीं होता है। आज जो मैं देख रहा हूँ कि देखिए बहन के जो है आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, जो वाही जाते हैं, मीठी मीठी बातों कर में फंसा लेते हैं। फिर अपने आप को कहते हैं अगर बात नहीं करोगी तो मर जाऊंगी, ये कर लूँगा। फिर दीवार में हाथ मारना, ये सब दिखावा करते हैं। शुरू में तो इंसान दिखावा करता है, उसके बाद पता चलता है कि कौन कैसा है। आपको कितनी बार दिखाया है? मुझे तो कई बार दिखाया गया था शुरू में कि दीवार में हाथ मारना, फिर मैं मर जाऊंगा, ऐसा कर लूँगा। अब इंसान को इतना ही पता है कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं गड्ढा है, काहे मैं जाऊँ उस रास्ते से, कि मेरे साथ कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। आज आपको समझ में आ गया ना? आज मुझे समझ में आया कि कौन कैसा है। दिखावे के लिए लड़के बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। कि वकील भी तो लग जाते हैं पैसे खाने के लिए। वकील जहाँ पैसा पाते हैं इधर का केस उधर कर देते हैं, लिख देते हैं, खुद ही फंसा देते हैं। तो हमको इतना विश्वास ही नहीं हो रहा। जब मेरा फाइनल हो जाएगा तब तो मुझे विश्वास हो कि मुझे न्याय मिला, मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मुझे उसके लिए न्याय मिला है। पहले तो नहीं पीते थे, लेकिन 2019 से स्टार्ट कर दिए थे दारू वारू पीना। इंसान जो प्यार करता है वो अंधा रहता है। प्यार तो इंसान सभी करता है, लेकिन ये तो नहीं सोचा कि इंसान के आगे चल के क्या होगा, किसी के साथ कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, प्यार करना सही है गलत है? सही भी है गलत है, लेकिन एक विश्वास से बढ़ के कुछ नहीं होता है। अगर विश्वास नहीं तो कुछ नहीं है। तो दुनिया जो है विश्वास के सहारे टिकी हुई है ना? हाँ, दुनिया तो विश्वास है, लेकिन लड़के क्या करते हैं, एक लड़कियों के इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी तो माँ नहीं है, उनकी तो बहन नहीं है। काश उनकी माँ बहन के साथ ऐसा हो तो उनको पता चले कि हर किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके तुम्हारी माँ बहन के साथ हो तो तुमको कैसे लगेगा। तो ये जान लीजिए दर्शकों कि जिस तरीके से अपने प्रयागराज में इस तरीके से जो है प्यार हमारी बहनें करती हैं, मगर उनको मिलता क्या है? धोखा। जी हाँ, हमारे साथ जो एक बहन बैठी है, आज उसको कहीं ना कहीं जो है अपना पूरा माँ बाप, पूरा घर द्वार सब कुछ छोड़ के आई। थोड़ा सा गलती की, वो प्यार कर ली। और मैं आपको बताता चलूँ कि जिस लड़के से वो प्यार की थी उसका नाम पवन था। आइए मैं उस लड़की बहन से बात कराऊंगा कि इसकी जो करियर थी वो कहाँ से स्टार्टिंग हुई और कहाँ पे क्या हुआ, ये पूरी अपनी दास्तान बताएंगी। क्या नाम है? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम पलक है। तो अच्छा ये बताइए, क्या वो था कि आपने को जो है इतना जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्या आपके साथ आप बीती हुई है, आप बताइए। सर, पहले तो मुझसे प्यार किया, मुझे फंसाया अपने जालों में। मुझे 5 साल अपने साथ रखा, और रखने के बाद भी वो किसी और दूसरी लड़की को भी फंसाया। फंसाने के बाद उसको बताया था ये मेरी बीवी है। और जब मैं फ़ोन करती थी उस लड़की को बताती थी कि लड़की मैं खुद शादीशुदा है, तुम मुझसे मिल लो आके कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसको समझ में नहीं आया, वो मुझे गाली देती थी कि तुम ऐसी हो वैसी है, तुम पैसा खाने वाली लड़की है। तो हम कहा अगर मैं ऐसी हूँ तो मुझसे सामना कर लो, आके मुझे आके मिलो ना, कि सामने से कि दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी, क्या सही है क्या गलत है। लड़के ने मुझे जब मैं उस लड़की के पास कॉल करती थी तो वो मुझे बहुत मारता था। लड़का आके, जो पवन कुमार भारतीय है, वो मुझे आके बहुत मारता था। उस लड़की के चक्कर में बहुत लड़े। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि 10 बजे रात में उस लड़की को जब बुला रही थी, नहीं आई, अचानक में आई थी वो मुझे मारने के लिए। अब पवन लेके आया था उस लड़की को मारने के लिए नैनी काजीपुर में, रूम लेके हम लोग जहाँ रहते थे। अच्छा ये बताइए कि आप अपना घर द्वार छोड़ के आई हैं, तो क्या कहेंगे अपनी जो है माँ बाप जो आपको जो है इतना बड़ा किया, से आपको खिलाया पिलाया, आज आप जो है माँ बाप की नहीं हुई तो क्या प्यार करके जो है पवन की हो पाई कभी? नहीं,
आजकल इन कहीं इसका एप्लीकेशन दिया, कहीं आप गुहार लगाएं किसी से? हाँ, मैंने घूरपुर थाने में गुहार लगाई थी। मैंने नैनी कोतवाली, पहले तो मैंने कोतवाली गई तो कोतवाली मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। मैं कई बार वहाँ जाती थी तो मुझे 1 घंटे 2 घंटे बैठा दिया जाता कि सर अभी नहीं आए हैं, आएंगे तब होगा। फिर कोतवाली से नहीं हुआ मेरा काम, फिर उस बार मैं गई घूरपुर थाने में लिखवाई 2 नवंबर को मैंने FIR दर्ज कराया। फिर वहाँ से कोई गुहार मुझे नहीं सुनाई दी। लगभग 7-8 महीने बीत गए तो एक चिराग जैन सर आए, उन्होंने मेरी सुनी, उन्होंने कुछ किया मेरे लिए। फिर जैसे ही लड़के को पकड़ा गया तो उसकी माँ, फैमिली पूरे आए थाने में। लड़का पकड़ गया था, थाने में आए, रोने लगे, गोड़े गिनने लगे कि मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो। फिर शादी कर लिया, कोर्ट मैरिज किया, ऑनलाइन नहीं किया क्योंकि किसी और लड़की के साथ में रह रहा है। तो आपके साथ क्या किया था? मेरे साथ फ्रॉडगिरी किया था, दिखावटी शादी किया ताकि शादी कर लूँगा, केस वापस हो जाएगा। मेरे साथ यही किया। लड़का 2 जून को आया है और शादी करके 3 जून को 8 बजे से गया। आज तक लड़कियों को पता नहीं है कि लड़का है कहाँ। अच्छा, कोई उसको पता नहीं चल रहा है। बताइए, जिस तरीके से जो है पवन आपसे शादी किया था, वो शादी कहाँ किया था? वो मंदिर में ऐसे ही पेड़ के नीचे ले जाके सिंदूर लगा दिया, वो कोई शादी मानी जाती है? तो आप जो है हिंदी रीति रिवाज से नहीं हुई थी ना? नहीं, कोई रीति रिवाज से नहीं। तो आप जो है जिस तरीके से जो है प्यार की थी पवन से, क्या ये आपको लगा था कि हम प्यार करेंगे, अपने घर द्वार छोड़ रहे हैं, तो क्या पवन की आप हो नहीं पाई तो आपका घर द्वार भी छूट गया ना? मेरा तो सब कुछ छूट गया, घर परिवार रिश्तेदार, किसी से कोई रिश्ता ही नहीं, मेरा तो कोई भी नहीं है। आज जो है बीच मझधार में फंसी है, आज आप मुसीबतों का सामना कर रही हैं तो कोई आपका सहारा देने वाला नहीं है? कोई नहीं है मेरा सहारा देने वाला। तो जो हमारी बहनें जो है ऐसा जो है करती हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगी आप? हम तो उनको यही संदेश देंगे कि जो माँ बाप करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई अच्छा नहीं होता है। आज जो मैं देख रहा हूँ कि देखिए बहन के जो है आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, जो इनको माँ बाप ने जो पैदा किया, आज इनको जो है खिला पिला के जो है इतना बड़ा किया, आज जो है थोड़ी सी जो है नादानी में जो है इन्होंने एक गलती किया, उसकी गलती की सज़ा जो है इनको ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। ये बताइए, आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद लगाएंगी? मैं यही सरकार से गुजारिश करूँगी कि मेरी कार्रवाई आगे हो और किसी लड़की के साथ ना ऐसा हो। तो अच्छा ये बताइए, जैसे कि अभी पवन जो है बता रही है कि जो है पवन हमको छोड़ के चला गया है, वो इतनी समय रह कहाँ रहा है? ये तो मुझे नहीं पता, उसके घर वाले से पूछा जाता तो कह रहे मुझे नहीं पता, काश पता होता तो मैं ऐसा होने ही नहीं देते। तो अच्छा ये बताइए, पवन के जो है माँ बाप, पिता, जो भाई बंधु हैं, क्या वो आपका सपोर्ट नहीं करते हैं? मुझे तो पता ही नहीं कि उन लोग कर क्या रहे हैं। मेरे साथ तो उन लोग भी मिले हैं कि शायद वो भी साजिश में है, तभी तो ऐसा किया। जब जानते थे कि आपका लड़का ऐसा करेगा तो क्यों जबरदस्ती शादी किए, क्यों मेरे गोड़े गिने? भाई थाने जेल जा रहा तो जेल ही जाने देते, क्यों ऐसा मेरे साथ किया गया? अच्छा, आपको धोखा दिया गया? हाँ, तो मुझे धोखा ही दिया गया। सब मुझे फंसाने की, इस लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसे ले चलो इससे शादी करके और ले चलो थाने में हाजिर कर देते हैं कि केस वापस हो जाए। केस वापस करने के लिए दिखावटी मेरे साथ शादी हुई है, बाकी कोई शादी नहीं किया। कोर्ट मैरिज भी किया तो कोई ढंग का नहीं है, कुछ नहीं, दिखाने के लिए कि ताकि केस वापस हो, हला भला सब हो जाए। तो पवन आपसे कहाँ मुलाकात हुई? पहली मुलाकात कहाँ हुई थी पवन से आप? पहली मुलाकात तो गाँव में ही हुई थी। तो गांव में जब हुई थी, कोई किस गांव मुलाकात हुई थी? कटरा उभारी। अच्छा, तो अच्छा, लोग वहीं के रहने वाले हैं। 2009 में बातचीत शुरू हुई है, 2009 से स्टार्टिंग हुई, 2014, 15, 16, 17 से दोनों लोग साथ में रहने लगे। 31 दिसंबर 2017 में हम लोग साथ में रहने लगे। तो साथ में कहाँ रह रहे थे? पहला कहाँ साथ में रह रही थी आप? पहले काजीपुर में रहते थे, उसके बाद जब वहाँ से लड़की का चक्कर कुछ ऐसा हुआ तो मकान मालिक वहाँ से रूम खाली करवा दी, तो सब्जी मंडी चकदाऊ नगर पड़ता है, वहाँ पे रूम लिया गया। फिर वहाँ रहने लगे। एक लड़की से पीछा छूटा तो दूसरी लड़की आई, फिर उसी के चक्कर में फिर वहाँ से मुझे मारना पीटना, डेली लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे हम दोनों में। फिर वहाँ से 2 बजे रात उस लड़की को लेके आया था मुझे मरवाने के लिए। मारने तो नहीं मार पाई क्योंकि मकान मालकिन और उसके लड़के, उनकी लड़की ने मेरा साथ दिया। लड़की को बाहर गेट से कर दिए और पवन को गेट के अंदर, रूम के अंदर बंद कर लिया। वो लड़की फिर चली गई, उसको मौका नहीं मिला मुझे मारने के लिए। तो वहाँ के भी मकान मालिक भी रूम खाली करवा दी, तो एडीए पाठक मार्केट में रूम लिया। वहाँ कोई नहीं रहता था। तीसरे मंजिल पे मैं अकेले रहती थी, नीचे ऑफिस था,
4 बजे तक ऑफिस खुली रहती थी, बाकी कोई नहीं, मैं अकेली रहती थी। ये 2-3 दिन तक गायब रहे। वहाँ मैं कैसे रह रही हूँ, किस हालात में, कोई मतलब नहीं। वहाँ भी लड़ाई झगड़ा, वहाँ भी मुझसे मारता पीटता था, क्योंकि वहाँ आगे पीछे कोई नहीं, चारों तरफ से तो बंद था, मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। लेकिन एक सामने दीदी रहती थी, वो मेरी हेल्प की थी। एक दिन ऐसे हुआ क्या मेरे साथ, ये उस लड़की से मिलने के गया। उस लड़की ने मेरे पास फ़ोन किया, जिसका नाम शिवानी भारतीय बलापुर की रहने वाली है। उसने कॉल किया कि अगर तुम्हारा पति होता तो मेरे पास क्यों आया है, देखो मेरा पति है, तुम्हारे पास है। हमका अच्छा तुम वहीं रुको मैं आ रही। मैंने उससे गाली से बात किया, पवन से मैंने गाली से बात किया। फिर उसके बाद उन लोग लड़ाई किए, फ़ोन छीन लिए। मैंने फ़ोन लगाने की बहुत कोशिश की, फ़ोन ऑफ बता रहा था, और मुझे इतना डिटेल्स नहीं पता कि वो रहते कहाँ थे उन लोग। अगर इतना ही मुझे पता होता तो मैं उसको तुरंत पुलिस पकड़ के लेके जाती, सामने पुलिस के साथ में जाती। तो अच्छा, ये कहानी जो है आपकी रही, जो है पुरानी कहानी थी। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से जो है आप पवन जो है, क्या ये दारू वारू पीते थे क्या? जी पहले। अच्छा, दारू जो होती है, दर्शकों मैं आपको बताता चलूँ कि दारू पीने वाले जो हैं अधिकतर जो है अपनी जो है अर्धांगिनी जो होती है, पत्नी जो होती है, उनको मारने पीटने का काम करते हैं, लड़ाई विवाद करते हैं। तो ऐसे जो है पति को क्या कहेंगी आप, जो ऐसे दारू पी के मारते हैं पत्नियों को? ये नहीं सोचते कि उनकी भी बहन बेटी है, कहीं बहू बन के जाएंगी, उनकी भी मार पीट, ये तो गलत बात है। मारना और पीटना बहुत ही गलत बात है। किसी को मारना तो नहीं चाहिए। अब आदमी है, इंसान की सोच बहुत गंदी होती है, गलत होती है कि हम जाएंगे कहाँ। आज हम मार रहे हैं, उन मारने से उनको तो कुछ हासिल होगा नहीं। जी। कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन उनके साथ क्या किया जाए, ये बताइए। तो अब ये बताइए, जिस तरीके से मान लीजिए कि पवन के ऊपर जो है, मान लीजिए हमारी खबरों के माध्यम से जो है उनके ऊपर एक्शन होगा, तो क्या आप जो है सुलह समझौता फिर दोबारा कर लेंगी? नहीं, मैं नहीं करूँगी। क्या करेंगी उनके साथ, क्या सज़ा दिलाएंगी उनको? बस मेरी गुजारिश यही है कि उनको जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले उतना मेरे लिए कम है। जितनी सज़ा मिल जाए, मैं तो यही चाहूँगी कि उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए ऐसे लड़कों को। हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है ऐसे लोगों पे जो है बहुत ही सख्त कार्रवाई करते हैं, मगर आप जो है, आपकी क्यों नहीं सुनी गई? मेरा तो कोई है नहीं, किससे मैं गुजारिश करूँ? आजकल जहाँ पैसा फेंका जाता है वहाँ तो काम होता है। क्यों? हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो है बहुत अच्छे हैं, वो जो है महिलाओं की बहुत आवाज़ सुनते हैं। अगर आपकी आवाज़ देखेंगे तो तुरंत एक्शन होगा, उनके घर बुलडोजर चलेगा। अब देखते हैं कि सरकार क्या कर सकती है। पहले मेरा न्यूज़ खबर पढ़े, सरकार को क्या लगता है कि मेरे साथ क्या करना चाहते हैं, मुझे न्याय दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि वकील भी तो लग जाते हैं पैसे खाने के लिए। वकील जहाँ पैसा पाते हैं, इधर का केस उधर कर देते हैं, लिख देते हैं, खुद ही फंसा देते हैं। तो हमको इतना विश्वास ही नहीं हो रहा। जब मेरा फाइनल हो जाएगा तब तो मुझे विश्वास हो कि मुझे न्याय मिला, मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मुझे उसके लिए न्याय मिला है। तो महिला सशक्तिकरण जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला दिए हैं, तो अब क्या कहेंगे उस विषय में, जो महिला सशक्तिकरण को जो है आज कहीं ना कहीं जो है गलत साबित करने में कर रहे हैं? तो महिलाएं जो होती हैं आज जो है एक्टिव हैं, कहीं ना कहीं जो है इतना जो है आगे बढ़ रही हैं। आज जो है आपको जो है इस मझधार में फंस गई हैं, तो आप क्या करेंगी, कैसे अपना जीवन यापन करती हैं? मैं खुद कमाती हूँ, अपना खर्चा अपने से करती हूँ, मुझे कोई देने वाला नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि अपने पैर हाथ पे खड़े हैं, लेकिन किसी लड़के के चक्कर से मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। अब मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कर नहीं पा रही। कोशिश तो बहुत करती हूँ कि मैं अपने पैर पे खड़ी हो जाऊँ। मैं सभी बहनों को यही बोलूँगी कि कोई किसी के चक्कर में ना पड़े, ना प्यार में पड़े। पहले अपने पैर पे खड़े हो, अपने पैर पे खड़े, उसके बाद क्या करना है तब सोचे। बहुत हमारी बहनें होती हैं जो प्यार जो होता है अंधा होता है, कहते हैं नज़रों से मिली नज़र तो प्यार हो जाता है। तो ऐसी जो हमारी बहनें होती हैं वो प्यार कर बैठती हैं, अपने परिवार को भी नहीं सोचती हैं हमारे परिवार के क्या होगा। वो नहीं सोचती, आगे पीछे नहीं सोचती। बाद में उनको पता चलता है कि जैसे मैं आज झेल रही हूँ, आज तो मैं झेल ही रही हूँ कि मेरा सब कुछ छूट गया, आगे ना पीछे। और लड़का बड़ा अच्छे से दिमाग लगाया कि इसके आगे पीछे नहीं है, क्या कर लेगी, मैं तो कुछ भी करूँगा, मैं तो कुछ भी करूँगा। लड़के की खासियत यही रहती है, लड़कों की सोच इतनी गंदी रहती है कि लड़की के साथ कुछ भी करने के बाद भी बोलते हैं कि हम इस लड़की को जानते तक नहीं हैं। इतना सबूत सारा चीज़ दिखाने के बाद भी केस अगर कर दो तो वहाँ भी कुछ नहीं मिलता है, कोई समझौता कर देते हैं बस।
अच्छा, जिस तरीके से जो है कहते हैं कि एक तरफ से गलती नहीं होती, दो तरफ से गलती होती है। कुछ चीज़ें, कुछ हमारी बहनें की गलती होती है, कुछ भाइयों की गलती होती है, तो क्या कहेंगे इस पे? हाँ, गलती तो एक से नहीं होती है, दोनों से, लेकिन दोनों को समझना चाहिए ना कि अगर अगला इंसान, अगर ऐसे गलती नहीं है, जब दो के बीच तीसरा आता है तभी गलतियाँ होती हैं। तो तीसरा कैसे आ जाता है? तीसरा अगर इंसान लाता है तब आती है, ऐसे तो आती नहीं है। तीसरा तो जब आएगा, लेके आएगा तभी तो आएगी। और तीसरों बंदों को भी समझना ज़रूरी है कि अगर कोई लड़की किसी को कुछ समझा रही, कुछ बता रही, तो पहले उसको समझो कि लड़के के कहने पे कि मेरी कोई शादी नहीं हुई है, मैं ऐसा हूँ वैसा, ये लड़की मुझे फंसा के रखी है, पहले आके बात को समझो ना, बात क्या है। अच्छा, मीठी मीठी बातें बोलते हैं, उसके बाद फंसा लेते हैं ना? मीठी मीठी बात बोल के फंसा लेते हैं, बाद में भोगना पड़ता है उन लोगों को। ऐसे ही होता है ना? आपके साथ भी ऐसे ही हुआ है? मेरे साथ भी तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कितने साल तक मतलब आपका ये सिलसिला चला है ऐसे? मेरा तो 2009 से चलता ही, अभी 1 साल में जब से शिवानी भारतीय आई है लड़की, उस लड़की के चक्कर में मेरा 1 साल से उनके साथ रहना छूटा है। एक 1.5 साल से मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, 1.5 क्या 2 ही साल हो गए हैं। उस लड़की के क्या कहेंगी उसको? हम उस लड़की को तो क्या बताएं, हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे लड़कियों के भी खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। तो ऐसी लड़कियां जो है ज़िंदगी में मतलब आ जाती हैं, लड़कों के लुभाने में आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो है गलत है ना? लड़कियां तो कुछ लोग अपने शरीर पे घमंड करती कि मेरे जैसी कोई लड़की नहीं है, मैं इतनी गोरी हूँ। कुछ लोग शकल सूरत पे मरती हैं, ये नहीं, इंसान शकल सूरत पे नहीं मरता है, इंसान का नेचर, व्यवहार कैसा हो, चाहे जैसा भी इंसान अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि हमारी सूरत कैसे, हम देखने में अच्छे हैं तो किसी को भी फंसा ले। लड़कियों की यही तो वो है कि हम किसी लड़के को फंसा ले अपने जाल में, तो वो लड़की ऐसी ही है, फंसाने वाली है। उसको अपने सूरत पे बहुत घमंड है। उसने मुझे चैलेंज दिया था कि तुमने मुझे देखा मैं कैसी हूँ देखने में। उसको अपने ऊपर बहुत घमंड है, वो गोरी है तो इसलिए उसको अपने आप घमंड है। तो ऐसा नहीं है किसी का घर बर्बाद कर देगी तो कभी सुख से रहेगी, कभी नहीं रहेगी। घमंड तो अच्छे को टूट जाता है। दर्शकों, जान लीजिए कि जिस तरीके से जो है घमंड करने वाला व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं होता है। अगर जिस तरीके से आज हमारी बहन के साथ हुआ है, हमारी ही बहन बेटियों के साथ इस तरीके की लड़के जो होते हैं ऐसे गंदा बिहेव करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, दारू पीते हैं, तो उसके बाद जो है अनेक प्रकार की घटनाएं करते हैं, अंजाम देते हैं, और जो हमारी बहनें होती हैं वो भी उनके जो है चक्कर में आ जाती हैं। हाँ, वो तो देख लीजिए कि जिस तरीके से आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारी बहन गुजारिश कर रही है और कह रही है, रो के कह रही है कि अपने जो है उत्तर प्रदेश में जो है हमारे बाबा का बुलडोज़र ज़रूर चलेगा और ऐसे लोगों पे जो है कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जो है भरोसा उठ जाएगा ना। हाँ, आने वाले में तो समय ही भरोसा तो उठ ही जाएगा। जाहिर सी ही बात है, जब मुझे न्याय नहीं मिलेगा, हर ऐसी बहुत सी लड़कियां पड़ी हैं जिनका कोई मदद करने वाला नहीं है, पर वो भी लाचार है, कैसे करे, उनको भी तो कोई साथ दे। अगर मीडिया ना होती तो क्या आपको न्याय मिल पाता? कभी नहीं मिल पाता। मीडिया नहीं होती तो मेरी बात ही वहाँ तक ना पहुँचती, मोदी सरकार तक कैसे मैं पहुँचाती अपनी बात। तो कहीं ना कहीं लोग जो है मीडिया को ही गलत साबित कर देते हैं कि ऐसी ऐसी खबरें लगाते हैं। अब ये आपकी खबरें कोई आज तक दिखाया नहीं है ना? नहीं, मेरी खबर अभी तक तो नहीं कोई दिखाया है। तो क्या कहेंगी उन पत्रकार भाइयों से, क्या कहेंगी आपकी जो मदद करने के लिए जो है आगे आए, और ऐसे जो पवन जैसे लोग हैं, जैसे हमारे जो भाई हैं, वो कहीं ना कहीं जो है बहुत ही अपने समाज को गंदा कर रहे हैं, और जो हमारी बहनें भी होती हैं वो भी समाज को गंदा कर रही हैं, कहीं ना कहीं हर जगह गंदा कर रही है। ऐसे 100 में से 10 ही % अच्छे होंगे, नहीं तो बाकी सारे ही खराब होंगे। कहीं ना कहीं समाज को गंदा कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। कहीं भाग जाना, भाग के शादी कर लेना, माँ बाप को जो है छोड़ देना अकेला, माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी, वो तो माँ बाप के ऊपर क्या बीतती माँ बाप ही जानते हैं। लेकिन ये गलत, बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें, इंसान अंधा रहता है प्यार में। अब आ गया समझ में ना कि अब नहीं करना चाहिए प्यार ना, किसी बहन को नहीं करना चाहिए। नहीं, भाइयों से जो दूर रहें, जो भाई ऐसा करते हैं, जो बहनें हमारी ऐसा करती हैं, वो थोड़ा इस खबर को देखें, इस बहन को देखें, जो आज इसके ऊपर बीती है कल आपके भी ऊपर बीतेगी। मगर माँ बाप को कभी धोखा मत दीजिए, जो आपको इतना बड़ा किया, इतना खिलाया पिलाया, अपने से अलग नहीं रखा, मगर आज जो है उसी को छोड़ के जो है पछतावा हो रहा है। ज़िंदगी भर इनको पछतावा होगा जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा ना। हाँ, वो तो है, लेकिन एक बात ये भी, अगर प्यार भी करें तो अपनी घर परिवार फैमिली से वो बात शेयर करिए, छिपा के मत रखिए कोई भी बात। कल कदा माँ बाप के कानों में अगर खबर जाएगी तो शायद
चाहेंगे आपकी खुशी। आजकल माँ बाप तो बच्चे की ही खुशी चाहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि ज़बरदस्ती बांध के रख देंगे, आपको कुछ भी कर दें, लेकिन माँ बाप से बताना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल प्यार क्यों सक्सेस नहीं होता? क्योंकि लोग यूज करते हैं उसके बाद हटा देते हैं। क्योंकि आजकल के लड़के इतने कमीने हैं, इतने कुत्ते हैं कि क्या बताऊं, कि लड़कियों की इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद जब उनका काम पूरा हो जाता है तो कहते हैं लड़की मुझे खुद फंसा कर रखती है, मेरा पैसा खाई इतने साल से, ऐसा ऐसा फलाना ठिकाना बोलती हैं। बाद में तो पता नहीं चलता है कि कौन कैसा है। लड़के खुद कमीने होने के बाद भी नहीं बोलते कि हमारी गलती है। ऐसे लोग के साथ वकील भी देता है, पुलिस वाले भी देते हैं, कुछ लोग, कुछ वाले, कुछ शब्दों का प्रयोग मत करिए। देखिए, और जिस तरीके से आप बता रही हैं कि जिस तरीके से आज कहीं ना कहीं आपको दुख और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं जो है प्यार को लोग बदनाम कर रहे हैं, केवल यूज कर रहे हैं, उसके बाद जो है बगल कर दे रहे हैं कि जो है हमारी जो है हमसे अच्छी, आपसे अच्छी मिल जाएंगी तो जो है आपको छोड़ देंगे। वो तो है ही, उनको एक से एक लड़कियां मिलती रहेंगी, एक यूज करेंगे, एक छोड़ेंगे, फिर एक मिलेगी, एक छोड़ेंगे, उनका काम ही है, यही धंधा ही है। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? देखते हैं कब तक चलता रहेगा। ये तो हमारी है कि सरकार से गुजारिश है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरी कार्रवाई करा दें, क्योंकि 2 साल से 3 साल से तो मैं झेल ही रही हूँ। मैं सोची कि शायद मौका मैंने दिया कि सुधर जाएगा। कभी कभी लड़के सही रहते हैं, लड़कियाँ गलत रहती हैं, कि लड़कियां लाइन देती तभी तो लड़के जाते, ऐसे तो जाते नहीं। जब तुम्हारे पास ऑलरेडी बीवी है, तुमको बता रही है सब कुछ ऐसा वैसा है, तब भी तुमको नहीं समझ, तुमको चांस दिया, 2 बार तुम्हारी गलती है, 3 बार मत, तुम वही चाहते हो तो तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम चाहते हो। आज जो है मजबूर हो के जो है मीडिया का आप सहारा ली है ना? हाँ, मैं मजबूर हो के मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अपने शिक्षा अनुसार लिया है ना? जी। तो जान लीजिए दर्शकों की ये रही हमारी बहन जो है आज दुख मुसीबत का सामना कर रही है, मगर कंधे से कंधे मिला के चल रही है, मगर कभी जो है अपने ऊपर जो है ऐसा जो है कहते हैं ना प्यार किया है बहन ने, मगर आज भी जो है प्यार हमेशा करती रहेगी। मगर आज उन लड़कों को ये समझना चाहिए कि जो जिससे मैंने प्यार किया, जो अपने माँ बाप को छोड़ के हमारे पास आई है, कम से कम उसका तो ख्याल करो यार, कम से कम शर्म करो यार भाइयों, कम से कम जिस लड़की का दामन थामो उस लड़की को ज़िंदगी भर ना छोड़ो। नहीं तो कहते हैं ना, यहाँ तो कम से कम सज़ा अपना कम भोग रहे हो ना, ऊपर वाला सज़ा कभी माफ़ नहीं करेगा। और मैं अपने सभी बहनों से और सभी भाइयों से अनुरोध करूँगा कि हमारा जो चैनल देख रहे हों और ऐसे जो हमारी आज बहन ने गलती किया है वो गलती ना करें। माँ बाप को कभी धोखा मत दीजिए, माँ बाप को कभी मत रुलाइए, और ऐसे ही हमारे साथ हमारे खबरों के साथ बने रहिए। मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।